बोकारो पुलिस ने चोरी कांड का खुलासा कर 5 अपराधियों को दबोचा। बहादुरपुर व दांतू गांव में एक ही रात हुई वारदात। हुंडई कार, सोना चांदी के जेवरात बरामद। गिरोह ने पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया था। एसपी ने बताया, विशेष टीम बनाकर आरोपियों को धर दबोचा गया। कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट मैदान के बाद अब एक्टिंग में। एक्टर आर माधवन संग एक्शन लुक में दिखे। सोशल मीडिया पर टीजर वायरल। पहली बार इस अंदाज में नजर आए धोनी। फैंस में उत्साह है। चर्चा बॉलीवुड डेब्यू की। क्रिकेट के बाद धोनी का नया रूप। गिरिडीह में झारखंड धाम जा रहे श्रद्धालुओं का ऑटो बालू लदे ट्रैक्टर से टकराया। रानीडीह पहाड़ी के पास हुई भीषण दुर्घटना। एक श्रद्धालु की मौत, 3 गंभीर घायल। ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुटी हुई है। अफरा तफरी का माहौल है। मृतक नवादा निवासी था। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। धनबाद में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर की पत्नी ने आत्महत्या की। सुनीता झा ने फांसी लगाकर जीवन समाप्त किया। मॉर्निंग वॉक से लौटे पति ने शव देखा। बताया जा रहा है कि डिप्रेशन से ग्रस्त थी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में भाद्रपद पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही भक्त गंगाजल लेकर पहुंचे। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा। शाम 6 बजे चंद्रग्रहण के कारण पट बंद हो जाएंगे। पुजारियों ने पूर्णिमा पर जलार्पण का विशेष महत्व बताया। चाईबासा के रेलापराल जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़। भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन ढेर, उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। हथियार भी बरामद हुए हैं। खुफिया सूचना पर चला संयुक्त ऑपरेशन। पुलिस ने बताया कि माओवादी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। पलामू जिले के लोटवा गांव की गरीब मां ने मजबूरी में 7 दिन के नवजात बेटे को 50,000 रुपए में बेच दिया। पति को खबर भी नहीं थी। प्रशासन व चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हरकत में आई। घटना पर सीएम ने डीसी को जांच के आदेश दिए। जमशेदपुर में कांग्रेस नेता सिद्दीकी के बेटे जैद उर्फ प्रिंस पर जानलेवा हमला। देर रात 11 बजे पार्टी से लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली कमर में लगी। युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 4 आरोपियों को चिन्हित कर जांच तेज की। झारखंड में अगले 3 दिन गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। आंधी तूफान का अलर्ट भी जारी है। पिछले 24 घंटे में रांची का तापमान 30.8 डिग्री दर्ज है। मौसम में करवट की तैयारी। बोकारो के 260 स्कूलों में टैब लैब की स्थापना में गड़बड़ी। डीएमएफटी फंड से 3 गुना ज्यादा भुगतान। एजेंसी ने केवल टैब सप्लाई किए, लैब नहीं बनी। 24.72 करोड़ रुपए खर्च। ट्रेनिंग और मेंटेनेंस भी अधूरा। सरकारी फंड की लूट का मामला उजागर। जांच की मांग। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष 3 में जगह बनाई। 1953 से स्थापित यह संस्था शोध, बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। इसमें 60 देशों से 35,000 छात्र पढ़ते हैं। रांची गौशाला में अन्नपूर्णा सेवा शुरू हुई। अब जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपए में 6 रोटी, सब्जी और अचार के साथ स्वच्छ जल मिलेगा। यह सेवा स्वर्गीय प्रेम कुमार पोद्दार की स्मृति में उनके परिवार और ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई। उद्घाटन में शहर के प्रमुख लोग शामिल हुए। कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी CCL की आम्रपाली और बिरसा ओपन कास्ट परियोजनाओं को मुंबई में 5 स्टार अचीवर्स अवार्ड मिला। यह सम्मान सुरक्षा मानकों, पर्यावरण संरक्षण और सतत खनन पद्धतियों के लिए दिया गया। CCL प्रबंधन ने इसे झारखंड की खनन उत्कृष्टता की बड़ी उपलब्धि बताया। ग्रैंड पेरेंट्स डे पर बच्चों ने दादा दादी संग यादें साझा कर प्यार जताया। परिवारों में पोते पोतियों ने दादा दादी को सुपर हीरो कहा। यह दिन हमें रिश्तों की अहमियत और पीढ़ियों के जुड़ाव की याद दिलाता है। बच्चों ने खेल, किस्सा और हंसी मजाक से बुजुर्गों को खुशी दी। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 30 से ज्यादा वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। पिछले 10 दिनों में 15 से अधिक ऑपरेशन स्थगित करने पड़े। मरीजों को भर्ती लेने से मना किया जा रहा है। न्यूरो सर्जरी और CTVS विभाग में गंभीर मरीज इलाज के अभाव में लौटाए जा रहे हैं। रांची नगर निगम ने 500 से ज्यादा बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को नोटिस जारी करने की तैयारी की है। 1 सप्ताह में भुगतान नहीं होने पर उनके घरों से कूड़ा उठाव रोक दिया जाएगा और पानी बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। टैक्स न चुकाने पर बैंक खाता भी जब्त किया जाएगा। विधानसभा थाना क्षेत्र के होटवासी में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ और एक पक्ष ने विरोधी की SUV में आग लगा दी। देखते ही देखते गाड़ी जलकर राख हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। बिरसा चौक के पास HEC की जमीन पर बने 100 अवैध मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ और एक महिला ने महिला पुलिसकर्मी को काट लिया। पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
झारखंड राज्य पशु विक्रेता संघ ने ईडी को शिकायत दी है कि बिहार से दुधारू पशु लाने के दौरान पुलिस और असामाजिक तत्व 1 से 1.5 लाख रुपए वसूली कर रहे हैं। ईडी से कार्रवाई की मांग की गई है। संघ का आरोप है कि यह संगठित वसूली का मामला है। रांची के स्वास्तिक ईएनटी सेंटर में जन्म से मूक बधिर बच्चा मासूद मडल को कॉकलियर इम्प्लांट लगाने की तैयारी है। डॉक्टरों ने बताया कि यह आधुनिक उपकरण बच्चों को सुनने और बोलने की क्षमता देता है। टीम ने कहा कि यह तकनीक जीवन बदलने वाली साबित होती है। रिम्स में आयोजित नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आई बैंक स्थापित किए जाएंगे। अब तक 271 कॉर्निया रिट्रीवल और 171 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। इस पहल से झारखंड में नेत्रदान को बढ़ावा मिलेगा और दृष्टिहीनों को रोशनी मिलेगी। रांची के पहले स्मार्ट रोड पर बने साइकिल ट्रैक और बस स्टॉपेज अब बदहाल हो गए हैं। लोग साइकिल ट्रैक पर बाइक स्कूटी चला रहे हैं। कई बोलार्ड चोरी हो गए और बस स्टॉपेज क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कभी खूबसूरत दिखने वाले स्मार्ट रोड की हालत लोगों की लापरवाही से बिगड़ गई। राजधानी रांची में फिर चैन छिनतई की घटनाएं बढ़ने लगी है। हरमू और पुंदाग में 2 महिलाओं से बाइक सवार स्नैचरों ने सोने की चेन छीन ली। अपराधियों ने पहले रेकी की और फिर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन लोग दहशत में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रांची के 15 थानों में अब तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। 23 थानेदारों ने अपने चैम्बर में कैमरा नहीं लगाया। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बावजूद निगरानी व्यवस्था अधूरी है। यह सुरक्षा और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सिमडेगा जिले के कसडेगा गांव के 25 घर पिछले 8 महीनों से बिजली विहीन है। ट्रांसफार्मर खराब होने के बावजूद मरम्मत नहीं की गई। ग्रामीण अब भी ढिबरी जलाकर जी रहे हैं। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि अंधेरे में रहना मजबूरी बन गया। सिमडेगा के बानो थाना प्रभारी मानव मयंक से जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की और स्वागत किया। थाना प्रभारी ने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे तत्पर रहेंगे। ग्रामीणों से अपील की गई कि वे किसी भी समस्या पर खुलकर संपर्क करें। सिमडेगा में शिक्षक दिवस पर आयोजित समारोह में डीसी कंचन सिंह ने कहा कि शिक्षक समाज निर्माण की रीढ़ हैं। साइमन तिग्गा उच्च विद्यालय में बच्चों ने गीत, नृत्य व नाटक प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। पूरा माहौल उत्साह और तालियों से गूंज उठा। हिलव्यू पब्लिक स्कूल सिमडेगा में शिक्षक दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। छात्रों ने नाटक, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि छात्रों की सफलता ही शिक्षकों के लिए सच्ची गुरु दक्षिणा होती है। परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज की टीम ने फुटबॉल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर 2 गोल से जीत दर्ज की। यह प्रतियोगिता बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। सिमडेगा प्रशासन ने उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग की टीम ने दुकानों का निरीक्षण किया और चेतावनी दी कि सरकारी दर से अधिक मूल्य पर बिक्री, जमाखोरी और अनधिकृत बिक्री पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने किसानों के हित में सख्ती बरतने की बात कही। सिमडेगा के प्रीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की अंडर 14 हॉकी टीम ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और अंडर 17 टीम ने कांस्य पदक जीता। लौटने पर खिलाड़ियों का ढोल, नगाड़ों और तालियों से स्वागत किया गया। प्राचार्य और शिक्षकों ने कहा कि यह जिले के लिए गौरव का क्षण है। विहंगम योग संत समाज की 102वीं वर्षगांठ पर स्ववर्दे संदेश यात्रा का आयोजन सिमडेगा में होगा। यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जा रही है। संत विज्ञानदेव महाराज के नेतृत्व में कार्यक्रम में शाम को नगर भवन में दिव्य वाणी का आयोजन किया जाएगा। तैयारी पूरी कर ली गई है। जलडेगा थाना क्षेत्र में 76 वर्षीय बिरसी देवी का शव झाड़ियों में मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। ग्रामीणों ने बताया कि महिला लंबे समय से अस्वस्थ थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वृद्धा की पहचान स्वर्गीय नंदगौंड की पत्नी के रूप में हुई। सिमडेगा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी शुरू हुई। पंजाब से आए पर्यवेक्षक नेताओं ने कार्यकर्ताओं, सांसद, विधायकों से बातचीत कर सुझाव जुटाए। आवेदन फॉर्म 9 सितंबर तक भरे जाएंगे। जिला कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चयन को लेकर उत्साह और प्रतिस्पर्धा दोनों दिखाई दे रही है। सिमडेगा में हाल ही में बनी सड़क निर्माण पर अनियमितता का आरोप लगा है। स्थानीय निवासी बसंत नारायण मांझी ने डीसी को आवेदन देकर जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने प्राक्कलन के अनुसार काम नहीं किया है और आवंटन में मनमानी की गई है। गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 30 वर्षीय अजय चेराट की मौत हो गई। उसका 5 वर्षीय बेटा आयुष घायल हो गया। दोनों रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। घटना के बाद परिवार और ग्रामीणों में शोक की लहर है।
रामगढ़ के भाजपा नेता राजू चतुर्वेदी ने कहा कि जीएसटी स्लैब संशोधन सरकार का सराहनीय कदम है। 4 की जगह अब 2 स्लैब होंगे, जिससे कारोबारियों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। रामगढ़ और रांची रोड स्थित जैन मंदिरों में दशलक्षण महापर्व के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी मनाई गई। जैन श्रद्धालुओं ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक कार्यक्रम हुए। पूरे वातावरण में आस्था और भक्ति का माहौल रहा। टैक्स विशेषज्ञ रोशन कुमार ने कहा कि जीएसटी 2.0 आम जनता के लिए लाभकारी होगा। अब सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% रहेंगे। जरूरी सामान जैसे खाद्यान्न, दवाइयां, कपड़े और बिजली 5% स्लैब में आएंगे। इससे भ्रम कम होगा और रोजमर्रा की जिंदगी में राहत मिलेगी। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मां छिन्नमस्तिका से राज्य की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। संध्या आरती में भी भाग लिया। उनके साथ उनकी पत्नी और अन्य परिवारजन भी मौजूद थे। श्रद्धालु उन्हें देखकर उत्साहित हुए। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने सड़क हादसे में घायल युवती के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपए की स्वीकृति दिलाई। युवती के पिता ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए मदद मांगी थी। अब इलाज जारी रहेगा। परिजनों ने विधायक का आभार जताया। शांतिधारा फाउंडेशन ने गिफ्ट स्माइल कार्यक्रम के तहत रामगढ़ के वात्सल्य धाम को 30 पुस्तकें भेंट की। इसमें देशभक्ति, पर्यावरण, शिक्षा और प्रेरक प्रसंगों पर आधारित किताबें शामिल है। संस्था के बच्चों को अब फुर्सत में पढ़ने और सीखने का अवसर मिलेगा। 7 सितंबर की रात 9:57 बजे से 1:26 तक चंद्र ग्रहण लगेगा। इसका सूतक दिन में 12:40 बजे से शुरू हो गया। इस दौरान मंदिरों के पट बंद रहेंगे। ग्रहण के बाद अगले दिन पूजा अर्चना होगी। ज्योतिषियों ने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावधानियां बरतने की सलाह दी। रामगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष चयन को लेकर कार्यकारिणी की विशेष बैठक हुई। प्रदेश और राष्ट्रीय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में रायशुमारी की गई। विधायक ममता देवी समेत कई नेता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव दिए। नए जिलाध्यक्ष को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। रामगढ़ के सीधो कान्हो स्टेडियम में आज बूढ़ा करम जतरा मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे से पूजा और भजन मंडली की प्रस्तुतियां होंगी। शाम को कार्यक्रम का समापन होगा। इस पारंपरिक पर्व में जिले भर से आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। रामगढ़ के टोनागातू गांव में बूढ़ा कर्मा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने ढोल नगाड़ों की थाप पर ग्रामीणों के साथ झूमर नृत्य किया। स्थानीय माताओं और युवाओं ने पारंपरिक गीतों पर नृत्य कर माहौल को उत्सवमय बना दिया। लालकृष्ण सोनामती स्कूल गोला के छात्र नैतिक कुमार ने नवोदय प्रवेश परीक्षा पास कर सफलता हासिल की। विद्यालय परिवार ने मिठाई खिलाकर और शुभकामनाएं देकर उनका सम्मान किया। शिक्षकों ने कहा कि नैतिक की मेहनत अन्य छात्रों को प्रेरित करेगी और यह उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव है। रामगढ़ इनरविल क्लब ने पालू स्थित वृद्धा आश्रम में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। वृद्धजनों को राशन, पंखे और अन्य जरूरी सामग्री दी गई। क्लब की महिलाओं ने बुजुर्गों के साथ समय बिताया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल करना समाज का साझा दायित्व है। रामगढ़ रांची 4 लेन पर चुटूपालू घाटी में कार पेड़ से टकराई। चालक घायल हुआ और उससे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। बताया गया कि कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। परिवारजन सदमे में है। लातेहार जिले में अनंत चतुर्दशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ठाकुरबाड़ी, हनुमान और काली मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ी। विधि विधान से पूजा कर लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में भक्ति गीतों और जयकारों से वातावरण